भोजपुरी फिल्मों की फेमस एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे का उत्तर प्रदेश के एक होटल से चोरी हुआ सारा सामान वापस मिल गया है। दरअसल आम्रपाली दुबे अपनी एक भोजपुरी फिल्म की शूटिंग के लिए अयोध्या गई हुई थी और सिविल लाइंस के जिस होटल में वो रुकी हुई थी, वहीं से रातों रात उनका पर्स और सोने के गहने चोरी हो गए। इसके साथ ही चोर अपने साथ उनके और उनकी मम्मी के मोबाइल लेकर फरार हो गए। वहीं जब पुलिस को इस बात की सूचना मिली तो उन्होंने तुरंत जांच शुरू कर दी। पहला रिएक्शन तो मेरा यही था, मैं जगी और अपना फ़ोन देखना चाह रही थी कि अलार्म क्यों नहीं बजा इसके लिए। तो जब दिखा नहीं, मैं देखा कि मम्मी का भी दोनों फ़ोन नहीं है। तब तक मम्मी ने बताया कि उनका पर्स भी नहीं है। तो वो कुछ समय के लिए तो मैं एकदम ब्लैंक हो गई, मुझे क्योंकि ये थॉट ही कि कमरे में कोई आया था और ऐसे कुछ लेके चला गया, वो थॉट ने इतना डरा दिया मुझे कि इट वाज़ वेरी स्कैरी। तो जैसे मुझे समझ में आया, मैंने नीचे रिसेप्शन पर बात की और पुलिस तब तक आ चुकी थी। मैंने बस अपने फ़ोन से नीचे फ़ोन किया था, तब तक मैं जब तक नीचे पहुंची पुलिस आ गई थी वहाँ पे और सीसीटीवी फुटेज देखना चालू हो गया था लगभग 9 बजे के आसपास। तो कि मुझे डर लग रहा था कि सब सामान लेके गया, कुछ अगर जब कोई आता कमरे में मेरी आँख खुल जाती तो क्या होता। बस यही सारे थॉट्स मुझे बहुत डरा रहे थे। उस समय आप कमरे में थी जब ये आया था? जी, मैं सोई हुई थी एक्चुअली। सुबह मैं जगी थी और मेरे पापा का कमरा बाजू में ही था, तो उनको दवाई देने गई थी तो मैंने दरवाज़ा खुला छोड़ दिया था। उसके बाद मैं वापस आके लॉक करना भूल गई, बस वही एक गलती हो गई मुझसे और फिर इतना सब हो गया। वहीं आम्रपाली दुबे अब उत्तर प्रदेश पुलिस और सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए नहीं थक रही हैं। उन्होंने कहा कि 24 घंटे के भीतर उनका चोरी हुआ सामान पुलिस को मिल गया है। जब मैं कल पूरे दिन सबसे बात करी थी, प्रशासन के सब लोगों ने इतनी मदद की, इतना आश्वासन दिया मुझे दिन भर। जितने का सामान गया, कोई भी आदमी पैनिक करने लगेगा और मैं बहुत डरी हुई थी अंदर से। तो जब मुझे सर बोल रहे थे कि हो जाएगा, आपको सब वापस मिल जाएगा, आप भरोसा करिए, तो मुझे लग रहा था कि ठीक है, हो सकता है कि जिसने चुराया है वो मिल जाए, पर जो सामान चुराया है वो थोड़ी मिल पाएगा। मिलेगा 2-3 दिन बाद मिलेगा। बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे, बट मुझे ये बिल्कुल मैंने सोचा नहीं था कि 24 घंटे के अंदर सारा सामान, मतलब मेरे पर्स में एक लिपस्टिक तक इधर से उधर नहीं हुई है। सोना तो बहुत दूर की बात है। तो मैं उत्तर प्रदेश पुलिस को, अयोध्या में आप सब लोगों ने जिन्होंने मेरी मदद की, मैं आप सबको हाथ जोड़ के धन्यवाद कहना चाहती हूँ, बिकॉज़ मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। इतनी तेज़ कार्रवाई मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी और मैं सबको बताना चाहती हूँ कि ये होता है मेरे राज्य में और मैं बहुत गर्व से कह सकती हूँ कि मैं उत्तर प्रदेश की निवासी हूँ। और मैं हमारे मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्हीं के नेतृत्व में ये सब इतना अच्छे से हो रहा है और मुझे बहुत ज़्यादा आज खुशी महसूस हो रही है कि मैं यहाँ पे शूटिंग कर रही थी। लगभग मेरे हिसाब से मुझे लगता है 22 से 25 लाख के बीच में होगा। सारे सामान मिनिमम सब कुछ, एक चीज़ भी इधर से उधर नहीं हुई है, सब में। मैम, आपने बताया कि आप खुश बहुत हैं जी। तो आपने तमाम फिल्में की हैं जी। कोई डायलॉग याद आ रहा होगा जरूर आपको, आपके मन में, कि जो उस खुशी को व्यक्त कर सके इस करंट सिनेरियो में? एक रवि किशन जी की एक फिल्म थी, उसमें था नो इफ नो बट, इंसाफ तुरंत, ऐसा एक था लाइन। मैं सीरियसली बोल रही हूँ, 24 घंटे में मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था। मैंने कल 9 बजे के आसपास कंप्लेंट की होगी और आज मुझे 8 बजे तक कॉल आ गया था कि सब हो गया। तो इससे तुरंत कार्रवाई तो कहीं नहीं हो सकती। ये प्रकरण थाना कोतवाली नगर का है। यहाँ शान अवध होटल में भोजपुरी फिल्म अभिनेत्री मैडम आम्रपाली दुबे रुकी हुई थी और इनके कमरे से सुबह लगभग 6-6:30 बजे एक संदिग्ध अज्ञात व्यक्ति द्वारा बैग में रखे हुए कुछ जेवरात और मोबाइल फ़ोन चोरी कर लिए गए थे। इस घटना की सूचना मिलने पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का मुआयना किया गया, घटनाक्रम का छानबीन किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा टीम का गठन किया गया और कुछ सीसीटीवी इसमें प्राप्त हुए थे। उन सीसीटीवी फुटेज के एनालिसिस से इस घटना को वर्कआउट करने में सफलता मिली। आज लगभग 8-8:30 बजे के लगभग 2 अभियुक्तों को इसमें गिरफ्तार किया गया
और जो चोरी हुआ माल था वो पूरा 100% इसमें रिकवर हुआ है। सारे के सोने के जेवरात, मोबाइल फ़ोन और जो नकदी है वो बरामद हुई है। मोटिव इस तरह का है कि ये प्लानिंग के थ्रू इस तरह ये जानकारी में जो पूछताछ है प्रारंभिक, उससे ये जानकारी हुई है बहुत ही प्रोफेशनल हैं। ये इस तरह के होटलों में जाके ऐसा लगता है कि ये उनके साथ घुल मिल जाते हैं जो यात्रीगण आके रुकते हैं, और बिल्कुल प्रोफेशनल अंदाज में, ताकि कोई इन पर संदेह ना करे, अलग अलग कमरों में जाके खटखटा के जो कमरा खुला होता है उसमें जाके ये उनसे सामान उठा लेते हैं। और ये जो चोरी करने का इनका जो मोटिव है वो मॉर्निंग के समय है, टाइमिंग है, जब जो यात्री रुके हुए हैं वो अमूमन सो रहे होते हैं। ये पहले आके अयोध्या थाना क्षेत्र में रुके हुए थे और कल ये वहाँ से चल के यहाँ शान-ए अवध होटल में आए और इस घटना को अंजाम इन्होंने क्या दिया। इनको पता था कि उस कैमरे पहले से पता था कि इन लोगों ने कल शान-ए अवध होटल आके कई कमरों को नॉक किया। कुछ कमरे ऐसे थे जो चेकआउट होके लोग बाग जा चुके थे, बट उनमें कोई सामान इनको नहीं मिला। इसी क्रम में इन्होंने मैडम के कमरे को भी जो है चेक किया, खटखटाया और उसको खोलने का प्रयास किया, तो वो अंदर से बंद नहीं था। ऐसी स्थिति में इनके द्वारा वहाँ भी एक घटना को कारित किया गया।